नमस्कार एंड वेलकम टू जी चीज। भारत की तारीफ में अमेरिका ने किए चौंकाने वाले खुलासे। जल्दी भारत बंद करने वाला है क्रूड ऑयल इंपोर्ट, मिलने लगी है खुशखबरी। पूरे यूरोप में भारतीय किसानों ने लहराया तिरंगा। भारत के लगभग सारे रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। दोस्तों, भारत को पन्नू मामले में घेरने वाला अमेरिका अचानक भारत की तारीफ करने में जुट गया है। अमेरिका की तरफ से भारत के लिए खुलासे करते हुए कई बड़े बयान दिए गए हैं। अमेरिका का मानना है कि पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से ग्रसित है। अमेरिका का मानना है कि पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से ग्रसित है, लेकिन ऐसे में भारत ने जो काम किया है उसकी सराहना जितनी भी की जाए कम लगती है। अमेरिका ने भारत के इलेक्ट्रिफिकेशन अभियान में तेजी पर भारत की जमकर सराहना की है। जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय रेलवे ट्रैक का लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, जिसके कारण भारत सरकार हजारों करोड़ के ईंधन की बचत कर रही है। 2030 तक इंडियन रेलवे पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन एमिशन करेगी। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने 2070 तक पूरे भारत से नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य रखा है। एक आंकड़े के मुताबिक अगर 2030 तक भारत 30% इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल कर लेता है तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल में 15% की कटौती देखने को मिलेगी। इससे भारतीय खजाने को भारी मुनाफा होगा। अगर इसी रफ्तार से भारत आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा। इसके बाद रूस और सऊदी अरब जैसे तेल माफिया देश गरीब होने लगेंगे। भारत पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 तक भारत में कुल 30 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर्ड की गई है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी भारत में तेजी से हो रहे विद्युतीकरण अभियान के मुरीद हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जितनी तेजी से इस पहल को आगे बढ़ाएगा उतना ही अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा भारत में विद्युतीकरण अभियान महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है। भारत में तेजी से हो रहे इलेक्ट्रिफिकेशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा यह देश के लिए स्वच्छ, अधिक टिकाऊ, सुरक्षित भविष्य में भी योगदान देता है। जॉन केरी ने कहा कि सप्लाई चेन भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेरिका को पता है कि इस वक्त भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर जोर लगा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए भारत का इलेक्ट्रिफिकेशन गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में भारत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ऐसे कदम उठाने में 50,000 बसों को विद्युतीकरण करने की भारत की प्रतिबद्धता शामिल है। इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की। मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करते हुए अमेरिका खुद भारत की तरक्की का भागीदार बनना चाहता है। भारत के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज को अधिकतम करने के लिए इंडियन सॉल्यूशंस को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो काफी सराहनीय है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय किसानों की जमकर तारीफ की है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा की दिशा में भारतीय किसानों की भूमिका को स्वीकार करते हुए यूरोपीय कृषि आयोग ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ EU दोनों के पास व्यापार संबंधों को बढ़ाने की भारी क्षमता है। यूरोपीय संघ के अधिकारी ने कहा कि पिछले साल भारत को यूरोपीय खाद्य निर्यात 1.4 बिलियन यूरो था और यूरोपीय संघ में भारतीय आयात 3.7 बिलियन यूरो था और इस व्यापार में और वृद्धि की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारतीय किसानों की सफलता और उपलब्धियों से प्रभावित हूँ। भारत में पिछले दशक में कृषि उत्पादन 2004 से 2020 तक 24% बढ़ा है और यह सभी छोटे किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यूरोपीय संघ के अधिकारी ने उत्पादकता के लिए भारतीय किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके योगदान के लिए हमें भारतीय किसानों का आभारी होना चाहिए। वे दुनिया में केवल 12% कृषि भूमि का प्रबंधन करते थे।
लेकिन वे 35% भोजन का उत्पादन करते हैं। यह भारतीय किसानों और एशिया के अधिकांश किसानों की सफलता की कहानी है, क्योंकि एशियाई देशों में अधिकांश किसान बहुत छोटे हैं, लेकिन वे बहुत उत्पादक है। हम उनके आभारी हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा हम सभी के लिए वैश्विक चुनौती है। इसी बीच भारत के उपराष्ट्रपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा कि विश्व में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। कोई यकीन नहीं कर सकता कि जिन्होंने वर्षों तक हम पर राज किया, आज हम उनसे आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं 1989 में सांसद बना, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब जहाज में भर के देश का सोना विदेशों में ले जाया गया, वहां गिरवी रखा गया। आज वही देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि यकीन नहीं होता, लेकिन हमने कर दिखाया। 40 करोड़ लोगों के खाते बैंक में खोले गए हैं। देश ने पहली बार 24 जुलाई 2022 को आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। आज देश के प्रधानमंत्री आदिवासी महिला के सम्मान में खड़े होते हैं। वे एक किसान के बेटे के सम्मान में खड़े होते हैं। आदिवासी समुदाय के लिए और संविधान निर्माता के लिए इससे ज्यादा सुकून की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हमने नेशनल स्पेस डे मनाया क्योंकि हम चांद पर उतरे। मैं कई बार इसरो के अध्यक्ष से बात करता हूं तो वे बताते हैं कि यूके, यूएस व अन्य देश के सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में इसरो पीछे छोड़ने जा रहा है। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।